हेलो एवरीवन, आवर टुडेज यूनिट इज यूनिट नंबर 18। इसका नाम है सिंपल टेंसेस। तो सिंपल टेंस आप कभी भी पढ़े होंगे पास्ट के आपके स्टैंडर्ड्स में। पास्ट मतलब जो बीत गया है वो। तो यहाँ पे पहला ए पोर्शन है, उसमें लिखा है द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। तो तीन टेंस होते हैं हमारे इंग्लिश में। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। उसमें हम देखेंगे पहला, द टाइम शोन बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस ऑफ द वर्ब। तो टाइम जो होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि वो कौन सा टेंस है। ओके, लाइक एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है गीता राइट्स अ लेटर डेली। तो गीता क्या करती है कि डेली क्या करती है? लेटर लिखती है। फिर दूसरा, गीता wrote a long letter yesterday। तो गीता क्या करती है कि क्या किया था गीता ने? लंबा लेटर लिखा था पिछले दिन। फिर थर्ड है, गीता विल राइट टू हर सिस्टर टुमारो। तो गीता क्या करेगी? लिखेगी कुछ अपने सिस्टर के लिए। कब? कल लिखेगी। तो यहाँ पे देखो कि ये राइट्स है, वो शो करता है प्रेजेंट को, wrote वो शो करता है पास्ट को, और will राइट तो ये शो करता है आने वाले कल यानी कि फ्यूचर को। दूसरा पॉइंट, इन सेंटेंस 1, पहले वाले सेंटेंस में देखो गीता राइट्स अ लेटर डेली। अबव द वर्ब राइट्स टेल्स अस अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। ओके, तो ये कोई एक्शन दिखाता है। इट इज अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। तो ये वर्ब है हमारे प्रेजेंट टेंस में। फिर थर्ड पॉइंट, इन सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 की बात हो रही है अभी। द वर्ब wrote, ये जो wrote लिखा है ना, वो tells us about an action that has already taken place। तो ये wrote क्या डिनोट करता है कि कोई एक्शन जो हो चुकी होती है पास्ट में, वो क्या ये डिनोट करता है कि पास्ट टेंस है वो। इट इज अ वर्ब इन द पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस का वर्ब है। नंबर 4, इन सेंटेंस थर्ड, ये थर्ड वाला सेंटेंस में देखो, द वर्ब विल राइट, विल राइट लिखा है ना, इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल टेकन प्लेस इन द फ्यूचर। तो ये जो एक्शन हो रही है लिखी हुई है वो आगे होने वाली है, हुई नहीं है या हो नहीं रही है, वो होने वाली है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो वो होगा फ्यूचर टेंस। उसमें पॉइंट नंबर 5, देयर आर 3 मेन सिंपल टेंसेस। तो 3 मेन सिंपल टेंस है, देखो यहाँ पे लिखे हैं मैंने यहाँ पे 3 मेन सिंपल टेंसेस। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो उसमें पहला हम देखेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला टेंस है, वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब जो भी चल रहा होता है। ओके, तो उसमें देखो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब? कोई टाइम दिखाने के लिए कि अभी कोई चीज चल रही है वो दिखाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है टू शो हैबिट्स और एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। तो कोई भी हैबिट या कोई एक्शन जो रोज चलती है रेगुलर चलती है, वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। उसमें पहला एग्जांपल है ये वाला है ना, वो रेगुलर एक्शन और हैबिट के बारे में है। तो पहला है हैरी प्लेज फुटबॉल एवरीडे। तो हैरी क्या करता है कि फुटबॉल रोज खेलता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। वो रोज खेलता है मतलब आज भी खेलेगा। फिर है दूसरा, रुचिता स्विम्स वेरी वेल।
तो रुचिता बहुत अच्छी स्विम करती है, वो रोज करती है। ओके, तो वो भी सिंपल टेंस में आएगा। फिर है सेकंड पॉइंट, टू स्टेट जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट। तो कुछ ट्रूथ या कुछ फैक्ट हम दिखाने के लिए भी क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसका एग्जांपल है द अर्थ रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स जो है वो आपका वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अराउंड द सन। तो अर्थ क्या करती है कि सन के आजू बाजू घूमती है, रोज घूमती है। ओके, ये ऑल टाइम ट्रूथ है, वो फैक्ट है, वो घूमती है। फिर है दूसरा एग्जांपल, सचिन इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन। तो सचिन इज, ये इज आपका वर्ब है यहाँ पे। तो सचिन क्या है कि ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन है, वो ट्रूथ है, वो फॉल्स नहीं हो सकता कभी, इसलिए वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेट्स टेक द सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि हम गुजराती में बोलते हैं भूतकाल, जो हो चुका होता है वो। तो वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू शो एक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। तो हम सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज करते हैं कि कोई भी एक्शंस जो है वो हो चुकी है पास्ट में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस इंग्लिश में। उसमें एग्जांपल देखो, पहला है हमीदा पेंटेड अ पिक्चर लास्ट नाइट। तो हमीदा ने क्या किया कि पिछली रात को उसने कुछ पेंट किया। हमीदा, ये वर्ब है, पेंटेड अ पिक्चर लास्ट नाइट। तो हमीदा ने क्या किया कि पिछली रात को एक पिक्चर पेंट किया, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। ओके, फिर है आनंद क्लीन्ड द रूम थ्रू आउटली। तो आनंद ने क्या किया, अपना रूम साफ कर लिया था, पूरा का पूरा। ओके, इसलिए क्लीन्ड आया, और यहाँ पे पेंटेड, ये दोनों शो करते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। ओके, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस का। उसमें पॉइंट नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो देखते हैं। पहला है जो एड ईडी। तो ये देखो मैंने ईडी लगाया है यहाँ पे भी ईडी लगाया है, यहाँ पे भी ईडी लगाया है। ओके, तो जब ईडी लगाते हैं ना, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के पीछे ईडी लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। एग्जांपल है जंप का हो जाएगा जंप्ड, पेंट का हो जाएगा पेंटेड। ओके, पेंट का है पेंटेड और क्लीन का क्लीन। दूसरा पॉइंट, फॉर वर्ब्स दैट एंड इन ई, add only d to the base from the form of the verb। तो जब कोई भी वर्ड ई से एंड होता है तो क्या करना है, उसमें सिर्फ डी लगाना है। अगर ई हो तो डी ही लगाना है, ईडी नहीं लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा, ईडी पास्ट टेंस का। तो सेव है, देखो यहाँ पे SAVE, सेव। तो ये लास्ट में ई आ गया, तो ई के पीछे हमको सिर्फ डी लगाना है, तो हो जाएगा आपका पास्ट वर्ड पास्ट टेंस का, तो हो जाएगा सेव्ड। वैसे दूसरा है शेयर, शेयर का ई तो है लास्ट में, तो डी लगाना है, शेयर्ड हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 है फॉर स्मॉल वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स डबल द last letter and add ed to the base of the verb। ओके, तो क्या होगा कि कॉन्सोनेंट वर्ड होगा अगर स्मॉल पीछे वर्ड के पीछे, तो उस वर्ड को डबल कर देना है और उसके बाद ईडी लगा देना है। देखो एग्जांपल देखो, पहले ROB हो, अगर कॉन्सोनेंट्स में वर्ड ऐड होता है तो अगर यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ ROB रॉब, तो रॉब का हो जाएगा डबल बी लगेगा, रॉब द होगा। ओके, डबल बी भी लगेगा
लगेगा और ईडी भी लगेगा, तो ये आपका पास्ट हो जाएगा। फिर उसमें दूसरा भी है वैग, स्वैग वाला वैग नहीं, ओनली वैग। तो उसमें जी है तो जी डबल होगा और फिर ईडी, ईडी डबल जी। ओके, तो ऐसे भी पास्ट बनता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, फॉर वर्ब्स दैट एंडिंग इन वाई। अगर कोई भी वर्ब हो वो वाई से एंड होता है, तो उसके पीछे वाई को निकाल देना है, फिर आई लगा देना है और ईडी कर देना है। देखो पहला है ट्राई, तो ट्राई में से वाई को रिमूव कर दो, उसकी जगह पे आई करना है, तो टी आर आई। ओके, फिर ईडी, तो बन गया वाई का आई और ईडी। ये आपका पास्ट का वर्ड हो गया ट्राइड। ओके, ट्राइड। फिर दूसरा वर्ड लेते हैं वरी। वरी को भी वाई रिमूव कर देंगे, तो वरी का हो जाएगा वरीड। वाई रिमूव करके आई लगाना और उसके बाद ईडी, तो आपका फ्यूचर टेंस हो गया वो। तो ऐसे आपका फ्यूचर टेंस बनता है। फिर है ये कंप्लीट। अभी ये irregular verb and regular verb. Regular verb form the past tense by ending in ed as shown in the example given above. तो रेगुलर जो पास्ट होता है वो आपको अभी तक दिखा दिया मैंने, ऐसा होता है। और दूसरा irregular verb form that past tense in others. ओके, तो ये जो ईडी लगा ना, सब वर्ड्स के पीछे ईडी मत लगाना, सबके पीछे ईडी नहीं लगता, उसको इरेगुलर बोलते हैं, और ईडी जिसमें लगता है उसे रेगुलर बोलते हैं। तो इरेगुलर में क्या आता है, चेंज इन द वोवेल्स साउंड, तो वो वोवेल्स का साउंड ही चेंज कर देता है। तो देखो सबसे पहले कम जो है वो प्रेजेंट है और उसका पास्ट करना है, तो कैसे करेंगे, केम, CAME, कम का हो जाएगा केम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना COME, ये है आपका प्रेजेंट, और यहां पे लिखूंगा पास्ट। ओके, कम का हो जाएगा CAME, केम। फिर है फॉल, FALL, फॉल का हो जाएगा फेल, FELL। फिर है बिगिन, बिगिन का हो जाएगा बिगन। ओके, फिर है अवेक, अवेक का हो जाएगा अवोक, WOKE। उसके बाद है फॉरगेट, फॉरगेट का हो जाएगा फॉरगॉट। फिर है ईट, ईट का होगा ATE, एट। तो ऐसे बनते हैं इरेगुलर पास्ट वर्ब्स। ओके, फिर देखो दूसरा क्या है कि चेंज इन स्पेलिंग और नो चेंज इन स्पेलिंग। कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी चेंज नहीं होता है। एंड एंडिंग द वर्ड इन D और T। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्पेलिंग होता है पास्ट टेंस में, तो उसका एंड कैसे होता है, D में भी होता है और T में भी होता है, वो भी इरेगुलर फॉर्म में आएगा पास्ट टेंस में। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट वाला,
का पास्ट करोगे तो होगा टोल्ड, लास्ट में डी आया तो वो आपका पास्ट टेंस में होता है। फिर है फील, एफ डबल ई एल, तो फील का होगा फेल्ट, एफ ई एल टी, पीछे टी आया। फिर ब्रिंग, ब्रिंग का क्या होगा ब्रूड, फिर है मीन, एम ई ए एन, मीन का क्या हो जाएगा मैन, पीछे टी लगाना है। देन आफ्टर से, एस ए वाई, से का हो जाएगा सेड, पीछे टी, मेंट में टी, ब्रोड में टी, फेल्ट में टी और टोल्ड में टी। ओके, ये सब इरेगुलर के फॉर्म है। थर्ड पॉइंट, सम वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एट ऑल, तो कोई कोई वर्ड होते हैं ना वर्ब्स पास्ट टेंस में, वो उसका फॉर्म चेंज ही नहीं होता है, लाइक बीट, शर्ट, हर्ट, पुट, हीट, स्प्रेड एंड कट, ऐसे होते हैं। ओके, तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स डन। अभी लास्ट पॉइंट जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को आपको पता है कि वो क्या है, एक्शन है जो फ्यूचर में परफॉर्म होने वाली है, अभी हो नहीं रही या अभी हो चुकी नहीं है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू शो एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसा कि मैंने बोला, कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाली है, उसे किस में काउंट करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में काउंट करेंगे। उसके एग्जांपल है, आई शैल क्लीन द रूम ऑन सैटरडे। तो एक बच्चा है जो कह रहा है कि वो रूम क्लीन करेगा, कभी, सैटरडे को करेगा। तो शैल क्लीन है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। और नंबर टू मतलब एग्जांपल नंबर 2, दे विल राइट द आंसर्स एट होम। तो वो क्या करेंगे कि दे विल, वो लिखेंगे आंसर को घर जाकर। ओके, तो ये जो शैल क्लीन है वो फ्यूचर डिनोट करता है और विल ब्रॉट है वो भी फ्यूचर डिनोट करता है। उसमें पॉइंट नंबर 2, वी जनरली यूज शैल विथ आई एंड वी एंड विल विथ ऑल अदर वर्ड्स टू शो द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के आगे शैल या फिर आई हो तो उसके बाद शैल, वी हो तो उसके बाद विल। ओके, ऐसा लिखेंगे वर्ब के आगे। ओके, okay, let's start the exercises for our unit number 18. Exercise number 1, write the simple past tense forms of the verbs given below. तो जो verbs दिए आपको नीचे, मतलब ये वाले verbs, इसके आपको क्या करने हैं कि पास्ट करने हैं। ये है प्रेजेंट टेंस के वर्ब है, आपको इसके पास्ट करने हैं। तो सबसे पहला है कैरी, तो कैरी के पीछे आई है तो आई का हो जाएगा कैरीड। आई के बाद ईडी। फिर है फिल्ड, फिल्ड का हो जाएगा फिल्ड, FILLED, फिल्ड का होगा फिल्ड। अरेंज का हो जाएगा अरेंज्ड, लास्ट में ईडी, अरेंज्ड। देन गिव, गिव का हो जाएगा, वो गिव जो है वो गिव्ड नहीं आता, गिव जो है वो इरेगुलर फॉर्म है, इसीलिए उसका गिव आ जाएगा, GAVE। देन है डिग, डिग का मतलब है कुछ खोदना, तो डिग का हो जाएगा डग, वो भी इरेगुलर फॉर्म है, इसीलिए
द। बाकी के 6 से लेके 21 तक आप ट्राई करना, वरना मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा। ओके, देन एक्सरसाइज नंबर 2, fill in the blanks using the suitable simple tense form of the verb in brackets। तो आपको ये जो ब्लैंक्स दी हुई है आपको पढ़ना है कि वो कौन से टेंस में है, वो जानना है। फिर जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये वाला, इसका वर्ब टेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो पहला तो आपको दिया हुआ है द पार्टी ब्लैंक एट 7 in the evening tomorrow। टुमारो की बात हुई है यानी फ्यूचर, तो विल आएगा या शेल आएगा, तो विल स्टार्ट आता है। ओके, द पार्टी विल स्टार्ट एट 7 in the evening tomorrow। कल स्टार्ट होगी 7 बजे। फिर दूसरा है मॉस्किटो डिजीज। तो मॉस्किटोस क्या करता है कि वो स्प्रेड करता है किसको, बीमारी को। तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, ट्रूथ है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है, इसीलिए वैसे के वैसा आ जाएगा स्प्रेड। स्प्रेड का स्प्रेड। फिर है लास्ट इवनिंग माय मदर ब्लैंक मी टू द सर्कस। इसमें टेक लिखा है, तो लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम को, कल शाम की बात हुई यानी पास्ट, तो ईडी याद करो। ओके, तो ये टेक आपको दिख रहा है, तो टेक तो है इरेगुलर फॉर्म, तो उसका ईडी तो लगेगा नहीं, टेक्ड तो होगा नहीं, तो होगा टूक, T-O-O-K, टूक हो जाएगा आपका। लास्ट इवनिंग माय मदर टूक मी टू द सर्कस। ओके, तो मेरी माँ मुझे कल शाम को सर्कस ले गई थी। और बाकी के आप ट्राई करना, आए तो ठीक है, वरना मैं आपको दे ही दूंगा। ओके, थैंक यू।